सभी विद्यार्थियों जय हिंद जय भारत। मैं सतीश सर आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं और आपको गणित में समस्या रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का चैप्टर 6.5 आपके लिए लाए हैं, जिसको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 6.5 है गोला। आज हम गोला के बारे में बताएंगे। गोला एक ऐसा त्रिविमीय आकार होता है जिसमें एक ही पृष्ठ होता है जो हर तरफ से देखने में समान दिखाई देता है। इस पृष्ठ को गोले का वक्र पृष्ठ कहते हैं। दैनिक जीवन में हम कई गोलाकार वस्तुएं देखते हैं, जैसे जैसे गेंद गोलाकार त्रिविमीय आकार का एक अच्छा एवं सामान्य उदाहरण है। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र है दूसरा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो प्रश्न अगला तीसरा नंबर, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, दैनिक जीवन में कोई 3 गोलाकार आकृतियों के नाम लिखिए। गेंद, ग्लोब, संतरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, खेल में उपयोग होने वाली कोई 3 गोलाकार खेल सामग्रियों के नाम लिखिए। पहला क्रिकेट की गेंद, दूसरा फुटबॉल, तीसरा टेनिस की बॉल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक गोलाकार गुब्बारा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और इसमें 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की में कुल कितनी राशि खर्च होगी? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 वर्ग सेंटीमीटर। और जो इसकी रंगाई का खर्चा है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 10 रुपए है। तो 60 है, इधर हम लिखेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगाने का खर्च कितने रुपए है? 10 रुपए। और हमको कितना रंगवाना है? 60 वर्ग सेंटीमीटर रंगवाने का खर्चा है 60 गुणे 10 बराबर 600 रुपए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक चौथा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, IMP क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखते हैं इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। और जो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 4 तो 4 लिख दिए, पाई का मान 22/7 तो 22/7 लिख दिए, और आर का मान 2 तो 2 गुणे 2, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए इसको 2 गुणे 2 बार लिख देंगे। इसका गुणा करेंगे तो 352/7 वर्ग सेंटीमीटर। इसका भाग करेंगे तो 7.28 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां प्रश्न है, एक गोलाकार लड्डू का आयतन 0.5 घन सेंटीमीटर है, तो ऐसे 10 लड्डुओं का आयतन ज्ञात कीजिए। लड्डू कैसा होता है? गोलाकार होता है, तो हम गोले का आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन
इसमें कितना दिया है लड्डू का आयतन, मतलब इसमें एक गोले का आयतन दे दिया, तो हमको 10 लड्डुओं का आयतन निकालना। तो एक गोलाकार लड्डू का आयतन कितना दिया है, 0.5 घन सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 10 लड्डुओं का आयतन कितना होगा, 0.5 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 5.0, यानी कितना हो जाएगा 5 घन सेंटीमीटर। आई हो प्रश्नावली 6.5 कंप्लीट आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, जिससे उन मित्रों को भी लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रश्नावली है 6.6 अर्धगोला। आज हम आपको अर्धगोला के बारे में बताएंगे। अर्धगोला किसी गोलाकार वस्तु को यदि 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग एक अर्धगोला बन जाता है। यानी जैसे गेंद है, उसको हम बीच से काट दें तो अर्धगोला बन जाता है। एक अर्धगोला एक वृत्ताकार समतल पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठीय फलक होता है। अर्धगोले का जो सूत्र होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है और अर्धगोले का आयतन 2/3πr² होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, सही विकल्प में, खाली स्थान में, सत्य असत्य में, सही जोड़ी में और एक शब्द में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप सूत्रों को एक नजर जरूर देख कर जाएं, जिससे कि आपसे पेपर में बन सके। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक पहला है, एक अर्धगोलाकार ठोस में कुल वृत्ताकार फलक होते हैं, तो एक। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किसी अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अर्धगोलाकार कटोरे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr²। तो 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 होता है और r का मान कितना दिया है, 7/2 दिया है। तो हम इसको यहाँ जगह न होने का ऊपर हल किए हैं। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, तो देखते हैं 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया और 1 2 से 22 को काट दिए तो 11 आ गया। तो 11 गुणे 7 बराबर 77 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किसी अर्धगोलाकार प्याले के वृत्ताकार ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या को कहे से व्यक्त करते हैं, r से व्यक्त करते हैं। तो अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2πr²। ठीक है। तो इसमें 2 पाई का मान 22/7 तो 7 और r का मान कितना दिया है, 7, घात में 2 चढ़ी है तो 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा, 2 गुणे 22 गुणे 7, तो 154 आएगा। 154 गुणे 2 बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक चौथा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार वस्तु में कितना घन सेंटीमीटर पानी भर सकते हैं जबकि वस्तु को पूरा भरना हो। त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, अर्धगोले का इसमें आयतन निकालना है। तो क्या है कि 2/3 πr³। तो 2/3 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 के ऊपर 3 घात लगा दिए।
तो 2/3 गुणे 22/7 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, इसका हम गुणा करेंगे 2 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आएगा 396/7। इसको भाग करेंगे तो 56.57 घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, IMP क्वेश्चन है, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खुले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr²। तो 2π का मान 22/7 और r का मान 2.1 घात में 2। तो ये क्या हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे 2.1 गुणे 2.1। तो 22 दून 44 गुणे, इसको काट दिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 0.3। तो 44 गुणे 0.3 गुणे 2.1, इसका गुणा करेंगे तो 13.2 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, एक बच्चे को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार प्याले में दूध दिया जाता है, बताएं प्याले में कितना पानी आएगा, कितना घन सेंटीमीटर दूध है, त्रिज्या r बराबर 1.5 सेंटीमीटर, प्याले का आयतन 2/3 πr³। तो 2/3 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 1.5 घात में 3। तो 2/3 गुणे 22/7 और 1.5 में हम इसका दशमलव हटा देंगे तो 1 0 आ जाएगा। तो कितना बन गया 1.5/10। इसको हम 3 बार लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 बन जाएगा तीनों में। अब इसको कैसे काटेंगे देखते हैं। तो देखिएगा, इसको 2 एकम 2 और 2 एक, पहले तो हम इसको ऐसे काटेंगे कि 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 कट गया, 1 2 से 11 कट गया। ठीक, अब आगे इधर से 7 बचा और ये 2 बचा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से 11, फिर ये 3 से 3 कट गया, ये 3 और ये 3, तो 11 3 33 गुणे 3 और नीचे 7 दूनी 14, तो 33 गुणे 3 करेंगे तो 99 गुणे 14, इसका भाग करेंगे तो 7.07 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया गया है कि घनाभ के बारे में, घन के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोला के बारे में और अर्धगोला के बारे में बताया गया है। कि देखिए, इसमें जो घनाभ होता है, इसमें घनाभ की आकृति इस तरह की होती है, घन ऐसा होता है, बेलन ऐसा होता है और शंकु की आकृति ऐसी होती है, गोला की आकृति ऐसी होती है, अर्धगोला की आकृति ऐसी होती है। इसमें घनाभ में भुजाएं 12 होती हैं, फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। घन में भी भुजाएं 12 होती हैं, फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। वृत्ताकार फलकों की संख्या 2 होती है, वक्र पृष्ठ की संख्या 1 होती है। आगे बढ़ते हैं, शंकु में वृत्ताकार फलकों की संख्या 1 होती है, वक्र फलकों की संख्या 1 होती है। त्रियक ऊंचाई L बराबर √h² + r²। गोला में एक ही फलक वक्र पृष्ठ होता है और अर्धगोला में वृत्ताकार फलक की संख्या 1 होती है, वक्र पृष्ठ 1 होता है। आगे इसका सूत्र देखते हैं। घनाभ का सूत्र होता है पहले वक्र पृष्ठ का 2 × h कोष्टक L + b। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 LB + BH
प्लस HL। आयतन का सूत्र होता है L गुणे B गुणे वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है घन का 4A स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का 6A स्क्वायर और घन का आयतन होता है A क्यूब। आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R इंटू R प्लस H और बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। आगे बढ़ते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई RL, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई R इंटू R प्लस L, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। आगे बढ़ते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई R स्क्वायर और गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई R स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई R स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई R स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R स्क्वायर। हम देखते हैं कि ये चार्ट जो दिया गया है किताब में IMP है, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप सही विकल्प में, सत्य असत्य में, खाली स्थान में, सही जोड़ी में, एक शब्द में जरूर आते हैं, तो आप लोग जरूर पढ़कर जाएंगे। आई होप आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। यदि आई है तो आप हमारे चैनल को